परमात्मा ने मनुष्य तन बहुत अनमोल दिया है साहब। ऐसा कर्म न किया जाए जो हमें बाद में पछताना पड़े। सती अब पछता रही है, पछताते हुए चली है शिव के पास। शिव जी दूर बैठे हुए हरिनाम कीर्तन कर रहे थे, सती को आते देखा और भोलेनाथ दौड़कर सती के पास गए। देवी सच बताओ क्या हुआ वहां, कैसे लिया तुमने परीक्षा? सच बताना देवी, जो कार्य आज तक मैं नहीं कर पाया आज तुम वो कार्य करके आ रही हो, कैसे लिया परीक्षा तुमने? बार बार भोलेनाथ ने कहा कि देवी सत्य बोलना, फिर भी सती ने झूठ बोला। और एक नहीं दो झूठ बोला सती ने। महाराज मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, कछु न परीक्षा ली न गुसाई। भोलेनाथ ने कहा परीक्षा नहीं ली तो वहां गई क्यों थी? सती ने कहा कि महाराज मैंने परीक्षा नहीं ली, हां वहां जाकर मैंने आपकी तरह प्रणाम किया। कितना झूठ बोल रही है, उल्टे भगवान ने इसको प्रणाम किया। कह रही मैंने आपकी तरह महाराज प्रणाम किया। भोलेनाथ को भरोसा न हुआ कि इतनी आसानी से प्रणाम करके चली आई। हाँ, जो मेरे से लड़ रही थी, बार बार मैं समझा रहा था और मानने को तैयार नहीं कि ये ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, वो इतनी आसानी से प्रणाम करके चली आई। भोलेनाथ को भरोसा न हुआ। एक झूठ को छुपाने के लिए सती कितना झूठ बोल रही है। हाँ भाई देखो, रामायण ये कहती है गलती सभी से हो जाती है, गलती कर देना ये कोई बुरी बात नहीं है, अपराध हो जाना ये कोई बुरी बात नहीं है, अपराध को छुपा लेना यह बुरी बात है। गलती हो ही गई तो कबूल कर लो, स्वीकार कर लो। देखो हमारे महात्माओं को, भगवान के सामने महात्मा लोग अपने आप को खुला कर देते हैं, कुछ नहीं छुपाते। मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी, मेरे जैसा कौन कुटिल है, कौन खल है? हाँ? मौसम कौन कुटिल खल कामी। हे हरि, मैं खल हूं, मैं कुटिल हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूढ़ हूं। अपने आप को छुपाते नहीं महात्मा। यही कारण है कि महात्माओं पर भगवान की कृपा अधिक होती है। सांसारिक लोग बाहर कुछ और होते हैं, भीतर कुछ और होते हैं। हाँ? बाहर तो बहुत दिखावा करते हैं, अंदर कुछ और होता है। अपने भूल को छुपाओ मत साहब, जैसे हो भगवान के सामने स्वीकार करो। अपराध हो जाना बुरी बात नहीं है भाई, सबसे मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। हाँ, किससे गलती नहीं हुई? सती ने अपने भूल को छुपाया। एक भूल को छुपाने के लिए हमें बार बार झूठ बोलना पड़ता है। आप कभी अनुभव करना, एक झूठ को छुपाने चलो ना, उसके सपोर्ट में कई झूठ बोलने पड़ते हैं। और बार बार झूठ बोलकर पाप करने से अच्छा है एक बार सत्य बता देना चाहिए। हाँ? सती ने बार बार झूठ बोला, भोलेनाथ को भरोसा न हुआ और भोलेनाथ ने ध्यान करके सब कुछ जान लिया। तब शंकर देखे हूँ धरी ध्याना, तब शंकर देखे धरी ध्याना, तब शंकर देखे धरी ध्याना, तब शंकर देखे धरी ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना, 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 सती जो की
भोलेनाथ ने सब कुछ जान लिया। सती ने जो जो किया था, सती लीन सीता कर वेशा। भोलेनाथ को जब यह दिखाई पड़ा कि सती ने सीता का वेश बनाया, भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगा कि सती ने सीता का वेश बनाया और मेरे से झूठ बोल रही कि मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। और जिनको मैं अपनी मां कहता हूं, मां वैदेही का रूप लिया, सीता का रूप लिया। अब यदि मैं इसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूं तो यह तो अधर्म हो जाएगा, क्योंकि सीता बनकर प्रभु के पास गई और भगवान ने अपनी पत्नी के रूप में इसको देखा है। मैं अब अपनी पत्नी के रूप में देखूं तो यह तो अधर्म होगा। और तब भोलेनाथ ने संकल्प लेते हुए सती का परित्याग किया। बोलिए शंकर भगवान की। शिव संकल्प की न मन माही, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, जब तक तुम्हारा ये तन है, अब तुम मेरी पत्नी नहीं, मैं तुम्हारा पति नहीं, आज से मैंने तुम्हारा परित्याग किया। भोलेनाथ ने संकल्प लिया और उसी समय देवता लोग पुष्प की बारिश करते हुए जय जयकार करने लगे। जय हो चंद्रशेखर, जय हो भोलेनाथ। सती के मन में भय हुआ, डर हुआ। महाराज, ये देवता लोग पुष्प की बारिश कर रहे, क्या हुआ? असल में शिवजी ने संकल्प मन में किया, सती को बताया नहीं। मतलब ये होता है कि कोई भी संकल्प लो ना तो मन में लेना चाहिए, पूरे मोहल्ले को बताकर नहीं लेना चाहिए। जब हम कोई भी संकल्प मन में रखते हैं ना तो आसानी से पूर्ण होता है। अब कई लोगों को मैं देखता हूं, नवरात्रि व्रत रहते हैं ना तो पूरे मोहल्ले को बता देते हैं, सबको बताएंगे, अरे भैया व्रत है 9 दिन के लिए, क्या जरूरत है बताने की। हाँ, योग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करिए दुराव। हम दुनिया वाले दिखाते बहुत हैं। हाँ, वैसे कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन घर में मेहमान आ जाए ना तो सुबह 4 बजे उठकर हनुमान चालीसा पढ़ते, मेहमान को पता चले कि बड़ा भगत आदमी है। कितना दिखावा करते हैं हम। मन में करो संकल्प, जो भी संकल्प लेना है मन में करो। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव जी संकल्प मन में करते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।